जो बहनें हैं, ये माताएं हैं, ये सब हम में से ही हैं। ये इनकी हमें रक्षा करना है। रक्षा नहीं करेंगे तो देखिए फिर कोई कोई तो घटना घटेगी। जब हम बुज़दिल बन जाएंगे, जब हम कमजोर बन जाएंगे, जब हम कायर बन जाएंगे तो हमारी माँ बहनों की हत्या होगी, हमारे नौजवानों की हत्या होगी, हमारे नौजवान मरने को मजबूर हो। हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हमें कैसे भी करके संगठित होकर के रहना है। एक दूसरे का किसी भी अन्याय अत्याचार में एक संकट की घड़ी में हाथ बटाना है। और मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कह सकता था कि मैंने अपने गांव का उदाहरण दिया। आपको जो बांटा जाता है, आप बटे हुए लोग नहीं है, आप बांटे हुए लोग हैं। आपको किसी ने बांट रखा है, कहेंगे ये तो फला जात है, तुम इससे। अब मैं जात की बात कर लेता हूँ। कौन सी जात सबसे ऊंची है, कौन सी सबसे नीची है? एससी की हम बात कर लेते हैं। एससी में जो है वाल्मीकि समाज को सबसे नीचे कौन मानता है? फिर रेगा समाज को जो बड़ाई समाज नहीं मानता, बड़ाई समाज को बैरवा समाज नहीं मानता, बैरवा समाज को मीणा समाज नहीं मानता। तो बटे हुए तो तुम 6000 जातियां तो तुमको बांटने के लिए बनाई हुई है। फिर आप दोष किसको देते? बाबा साहब ने इन जातियों को तोड़ने के लिए दो ग्रुप बनाए, दो वर्ग बनाए, एक एसटी का, एक एससी का। बाबा साहब चाहते तो 6000 जातियों का भी नाम लिख सकते थे। क्या बाबा साहब के पास आंकड़े नहीं थे? बाबा साहब के पास बहुत आंकड़े थे। जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जिस संविधान को बनाने की जब बात चल रही थी तो गांधी जी ने महारानी विक्टोरिया से कहा कि हमें संविधान बनाने वाला कोई वहां से कोई एक्सपर्ट दे दीजिए। तो विक्टोरिया ने कहा कि आपके पास अम्बेडकर में इतना दिमाग है जो पूरी अंग्रेजी जमात में नहीं। जो अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल तक राज करके गए, वो ये कहते पूरे अंग्रेजों में मिलकर के जितना दिमाग नहीं है उतना अकेले अम्बेडकर में दिमाग है। तो आप में कमी नहीं है, दो आंख है, नाक है, वही खून बह रहा है, वही हड्डियां हैं, वो सारे के सारे हैं। तो फिर आप कमजोर क्यों है? जो आपके ऊपर हमला करता है आपको भारतीय संविधान के लिए बचाने के लिए अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए गर्दन काट भी सकते हैं। ये उन ताकतों को याद रखना चाहिए। हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त की संतानें हैं, हमारे पुरखे जिनके आज जयंती ये कोई सरकारें नहीं मनाती, जिनको मनाना चाहिए। भारतीय संविधान वहां से लिया गया। भारत के जितने भी चिन्ह हैं, जो आपके देश है, 3 शेर है, वो सम्राट अशोक से लिए गए हैं। जो सारे चिन्ह लिए गए, सारे हमारे पुरखों के लिए गए। और आज हमारे भारतीय संविधान को ये कहते हैं कि हम बदल डालेंगे। मजाक समझ रखा है। हमने शेरनी का दूध पिया है और हमारा अब एक बच्चा तुम्हारे हजारों बराबर है, पढ़ाई में लिखाई में हर जगह मेरिट मारे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा संविधान किस तरह से खत्म हो रहा है। इन्होंने 340 IAS भारत सरकार ने भर्ती कर लिए, तो आपका पेट का पानी नहीं दुखा कभी, पेट में दर्द नहीं हो कभी। ये संविधान खत्म होने का संकेत है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि आप किसी धर्म को पढ़िए, रखिए उसको, लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं। तमाम भारत के सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ एक तरफ और मेरे बाबा साहब द्वारा बनाया 2.5 किलो का ग्रंथ, जो ग्रंथ है, दस्तावेज है मौलिक अधिकारों का, वो एक तरफ। फिर भी बाबा साहब का संविधान तमाम धर्म ग्रंथों से वजनदार जाता है। ये भारतीय संविधान की देन है। आप सबका मंगल हो। हमारे अध्यक्ष साहब को पहुंचना, मुझे भी